हाँ यार, बड़े अरसे बाद मिलने आए हो। आप सुनाओ कैसे हो? साहब ये दवाइयाँ तो दे दें। ये लीजिए। साहब कितने पैसे हो गए? आपके 700 रुपए हो गए। ये लीजिए। ओ भाईजान, ये चिल्लर कहाँ से उठा कर ले आए हो? ये तो सारे 500 रुपए हैं। जी साहब, बाकी मैं बाद में ला दूंगा। अभी मुझे इस दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेडिसिन भी तभी लेने आना जब आपके पास पैसे पूरे हों। इधर लाओ ये मेडिसिन। अरे यार दे दो ना दवाई, जब वो कह रहा है बाद में पैसे दे जाएगा। अरे यार, तुम इन जैसे लोगों को नहीं जानते। ये थोड़े पैसों का बहाना बनाकर फ्री में दवाइयाँ ले जाते हैं। यार तुम चुप रहो और ये पकड़ो पैसे। अरे यार, तुम इसकी पेमेंट क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, बस आप इन्हें दवाइयाँ दे दो। चलो ठीक है, ये लो दवाइयाँ। चलो अब जल्दी से ये दवाइयाँ लेकर जाओ तुम। बहुत शुक्रिया साहब। चलो ठीक है यार, काफी गपशप हो गई है, अब मैं भी चलता हूँ। जी सर, बताइए क्या खाना पसंद करेंगे? आपके पसंद की हर चीज मिलेगी यहाँ पे। अरे आप यहाँ? जी मैं। अरे आप यहाँ कैसे? जी सर, मैं भी इसी होटल में काम करता हूँ और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस दिन मैं काफ़ी परेशान था, आपका अच्छी तरह से शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। और साहब ये लीजिए पैसे, उस दिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये पैसे अपने पास ही रखो। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी मदद करना ही थी। मदद करनी थी? मतलब? असल में वो मेरे ऊपर आपका एहसान था जो मुझे चुकाना था। मेरा एहसान? और आप पर? कैसा एहसान? आप परेशान मत हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, मुझे गुलबर्ग कॉलोनी तक छोड़ोगे? जी हाँ साहब, बैठिए, 100 रुपए लगेंगे। भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो गए? अरे वो क्या है ना, मेरा रास्ते में पर्स गिर गया है और आज मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू है और ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हैं? क्या आपकी जॉब का इंटरव्यू है? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये देखे मेरे भाई का फोटो, इनको भी उधर ही छोड़ के आ रहा हूँ। आइए आप बैठे, पैसे वैसे की टेंशन मत लें। अगर उस दिन तुम्हारे भाई ने मेरी मदद ना की होती तो शायद वो जॉब मुझे ना मिलती। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम्हारा भी तो उस दिन इंटरव्यू था, क्या बना और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मैंने इंटरव्यू तो दिया था और फिर पास भी कर लिया, लेकिन फिर जब ज्वाइनिंग का टाइम आया मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और घर में जो बचा हुआ पैसा था और सारा पैसा भाई के इलाज पर लग गया और इस तरह नौकरी हाथ से चली गई। बस फिर बड़ी मुश्किल से इस रेस्टोरेंट में काम मिल गया और अब यही कर रहा हूँ। आपके भाई के एक्सीडेंट का सुनकर बहुत अफसोस हुआ और इसी चक्कर में नौकरी भी आपके हाथों से चली गई। चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ आगे किसी जॉब की तैयारी के लिए तैयार हो? साहब मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं यहाँ पे इतने ही कमा रहा हूँ जिससे घर का खर्चा चला रहा हूँ और ऊपर से भाई के इलाज का खर्चा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हारे खर्च उठाना चाहे तो क्या तुम टेस्ट की तैयारी करोगे? क्या मतलब साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि हम दोनों जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे वहाँ पे आजकल मैं जीएम की जॉब कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे भाई के इलाज का खर्चा मैं उठाऊंगा और तुम्हारे भाई का ख्वाब था तुम टॉप करो, इसलिए मैं तुम्हारे भाई का ख्वाब पूरा करूंगा। बताओ है मंजूर? बिल्कुल साहब, मंजूर है। ठीक है, फिर आज से शुरू करते हैं और तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया, अब वाकई में ही किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जो मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ देते हैं, वक्त आने पर सब उनका साथ देते हैं। मुश्किल वक्त में मदद करना इंसानियत है और इंसानियत कभी रहेगा नहीं जाती।